ओके, नाउ वी विल स्टार्ट टू अवर सेकंड पार्ट। उसमें हमने आज जो पढ़ना है दैट इज प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस इन ट्रांसप्लांटिंग, ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जब आप ट्रांसप्लांट कर रहे हो तो वो कौन से एहतियाती तदाबीर हैं जो आपको आजमानी चाहिए या जो आपको जहन में रखनी चाहिए। ठीक है, एंड वी विल राइट इट इन ऑरेंज कलर। द फर्स्ट वन इज, पहली प्रिकॉशन लिखें, द बेड शुड बी, जो जिस जगह जिन पौधों को आपने ट्रांसप्लांट करना है नर्सरी से, ये उसकी बात हो रही है। द बेड शुड बी इरिगेटेड, या यूं करें, द बेड शुड बी लाइटली इरिगेटेड। बहुत ज्यादा हैवी, बहुत ज्यादा पानी नहीं लगाना, हल्का सा पानी लगाना है, सिर्फ इसलिए कि जमीन गीली हो जाए। द बेड शुड बी लाइटली इरिगेटेड 24 आवर्स बिफोर अपरूटिंग और ट्रांसप्लांटिंग। ठीक है ना, जमीन से पौधों को निकालने से पहले बेहतर है कि आप जो पौधे हैं उनको पानी लगा दें। कितनी देर पहले? 24 घंटे पहले, नंबर 1। नंबर 2, द टाइम ऑफ ट्रांसप्लांटिंग, किस वक्त करनी चाहिए? आइडियल टाइम फॉर ट्रांसप्लांटिंग, जो आइडियल टाइम की अगर बात करें, सबसे बेहतरीन टाइम कौन सा है? द आइडियल टाइम फॉर ट्रांसप्लांटिंग इज आफ्टरनून, शाम का वक्त। शाम का वक्त इसलिए आइडियल है कि इसमें बाद में हाई टेम्परेचर नहीं होना। अब शाम के वक्त सूरज गुरूब हो गया है, तो नाइट टाइम जो है वो इसके बाद आता है, और नाइट टाइम में आपको क्या है कि पौधे को रेस्ट मिल जाता है। इट विल हैव सम टाइम टू रिकवर फ्रॉम द शॉक, और मोर ओवर इसमें रात के वक्त वो एक्सट्रीम हीट वाला फिनोमिना भी नहीं होगा। अगर एक्सट्रीम हीट वाला फिनोमिना हुआ तो क्या होगा, उससे पौधा जल्दी मर जाएगा। ठीक है, तो ये आइडियल टाइम आपने लिखना है आफ्टरनून। इसके अलावा एक टाइम और भी है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो इतना आइडियल नहीं है, आइडियल है आफ्टरनून। लेकिन इसके अलावा दूसरा टाइम जो है, अगर बहुत कोई मजबूरी बन जाए और जरूरत पड़ जाए कि करनी है, तो फिर अदरवाइज आप कह सकते हैं अदरवाइज अर्ली इन द मॉर्निंग, वो भी इसमें हो सकता है। अर्ली इन द मॉर्निंग, सूरज निकलते वक्त कर ले, लेकिन नेवर ट्रांसप्लांट इन द नून। दोपहर की गर्मी में कभी पौधे ना लगाएं, उससे पौधे झुलस जाएंगे और मर जाएंगे। उसके बाद इसी में थोड़ा ठहर कर आए मेरे पास, फिर बता। तीसरे नंबर पर इसके अंदर, एट द टाइम ऑफ ट्रांसप्लांटिंग, जिस जगह पर आप इन पौधों को ट्रांसप्लांट कर रहे हैं उस जगह पर भी सफिशिएंट सॉइल मॉइस्चर शुड बी देयर। बिल्कुल सूखी जमीन नहीं होनी चाहिए, सफिशिएंट सॉइल मॉइस्चर शुड बी देयर एट द टाइम ऑफ ट्रांसप्लांटिंग, वहां पर मॉइस्चर। और ये जो लाइन मैंने लिखवाई है, ये सिर्फ उस जगह के लिए नहीं है, ये भी है कि जब आप पौधों को निकाल के कहीं रखेंगे उस जगह पर भी जमीन गीली होनी चाहिए। ठीक है ना, इनको नमी में रखना है पौधों को, इनको ड्राई इन्वायरमेंट में नहीं रखना। तो ये दोनों तरीकों से इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, चौथे नंबर पर, हाँ, द डेप्थ ऑफ ट्रांसप्लांटिंग, पौधे को कितना गहरा दबाएं जमीन के अंदर। द डेप्थ ऑफ ट्रांसप्लांटिंग should be enough to bury its all roots. However, यहां पर मैं एक और बात बता दूं, however, avoid coiling of roots। ये मैं यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दूं ड्रा करके क्या होता है। जब हम ट्रांसप्लांट करने लगते हैं ना, जब हम जमीन से पौधे को निकालते हैं, तो पौधे की जो रूट्स होती हैं वो उसकी फाइबरस सी बारीक सी रूट्स होती हैं, और देयर फ्यू रूट्स आर देयर एंड विद फ्यू लीव्स अबव इट। 2 to 3 लीफ स्टेज हमने आपको बताया था, तो ये 3 लीफ स्टेज का एक पौधा है। जब आप इसको जमीन से निकालेंगे नर्सरी से और अब आप इसको खेत में लगाने जा रहे हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि पौधे को पकड़ते हैं, और ये पौधे की जो रूट्स हैं वो भी बाहर ही हैं ऐसे ही, और ये उनकी फिंगर है, बंदे की फिंगर है, फर्ज कीजिए दिस इज द फिंगर ऑफ दैट पर्सन, ही विल प्रेस दैट फिंगर, और वो इसमें जमीन में सुराख करेगा एक, और इस पौधे को इसके अंदर घुसा देगा, और जो रिमेनिंग रूट्स होंगे उनको भी फिंगर से इसके अंदर डाल देगा, एंड देयर विल बी अ क्लस्टरिंग ऑफ रूट्स, दिस इज कॉल्ड कॉइलिंग ऑफ रूट्स। इस तरीके से पौधे को कभी भी नहीं डालना चाहिए। बेहतर तरीका ये है कि पौधे को अगर पकड़ने का बेहतरीन तरीका है कि आप फिंगर जो है वो इस जगह पर रखें, रूट्स के ऊपर। ये रूट्स जो है इनको आप फिंगर में पकड़े। ये मैंने नेल बनाया ऊपर ये दिखाने के लिए कि आपकी फिंगर की पोजीशन क्या है।
ये आपकी फिंगर है, ये आपका थंब है, ठीक है, और आप इससे सपोर्ट दे रहे हैं जड़ों को कि ये जड़ें टूटे ना, और ये जड़ के साथ आप इस जड़ को जमीन में इस जगह से प्रेस करेंगे कि पहले ये जो नीचे वाली रूट्स हैं ये जमीन के अंदर जाएं। जब ये जमीन के अंदर जाएं, ये आपने प्रेस किया, तो अब ये एक एग्जैक्ट पोजीशन है जिस पोजीशन में पौधे को लगना चाहिए। जब आप इस तरीके से बोले, अगर आप पौधे को सेंटर से पकड़ के प्रेस करेंगे तो रूट्स बाहर आ जाएंगे, और बाद लोग फिर क्या करते हैं, ओ ये जड़ें बाहर आ गई हैं, इनको पकड़ो और पेंसिल से या उंगली की मदद से इनको भी इसके अंदर ही घुसा दो जिस सुराख में जहां पे पौधा डाला है। एंड दिस इज अ पुअर वे ऑफ ट्रांसप्लांटिंग अ प्लांट, ठीक है ना। तो ये मेरे ख्याल है मैं अपना पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर गया हूँ जो मैंने बताना था आपको। आई होप आपको ये बात समझ लग गई। कॉइलिंग से बचें, डेप्थ इतनी रखें कि आपकी रूट्स अंदर चली जाए उस पौधे की सारी, ठीक है। बहुत ज्यादा गहरा पौधा लगाना या बहुत शैलो पौधा लगाना, दोनों चीजें नुकसानदेह। उसके बाद 5वां नंबर इसमें लिखें हाँ, वो वाली बात जो मैंने अभी आपको बताई है, उसने भी यहाँ पर यही बात कही है कि प्रेस जेंटली अराउंड द बेस ऑफ द प्लांट वंस द प्लांट इज, यूं लिखें, वंस द प्लांट इज ट्रांसप्लांटेड, जब पौधा किसी एक जगह पर जमीन में आपने लगा दिया है, देन प्रेस द सॉइल अराउंड द प्लांट जेंटली, बहुत ज्यादा जोर भी नहीं लगाना, लेकिन कोशिश करनी है कि जमीन को अच्छी तरह दबा दें साइडों से, so that air pockets around the root of the plant में, इसको आप कह लें रूट्स ऑफ द प्लांट आर रिमूव्ड, ठीक है, ये ज्यादा बेहतर वर्ड है, आर रिमूव्ड। क्या है इसका मतलब कहने का, कि जब आप पौधे को जमीन में लगाएं, फर्ज कीजिए आपने ये इस पौधे को इस जमीन के अंदर आपने विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर, दिस इज योर फिंगर अगेन, एंड यू आर प्रेसिंग द रूट्स ऑफ द प्लांट इनसाइड दिस। अब आपने फिंगर बाहर निकाल ली, ठीक है, जब आप फिंगर बाहर निकालेंगे डेफिनेटली देयर विल बी अ होल, आपकी फिंगर का एक सुराख वहां पे रह गया। अब ये नहीं है कि ऐसे इसको छोड़ देना, आपने जो जो जमीन रह गई है विद द हेल्प ऑफ योर थंब और विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर इसको प्रेस कीजिए साइडों से अच्छी तरह से, जमीन को इस तरफ से भी इस तरफ से भी दबा दें कि ये जमीन रूट्स के साथ लग जाए। और ये वो मेरे टीचर जब मुझे पढ़ाते थे वो कहते थे कि ये गोल्डन रूल है कि जमीन जो है वो जमीन का कनेक्शन जब सॉइल के साथ रूट का कनेक्शन प्रॉपर बन जाएगा तो आपका पौधा बच जाएगा। यही वजह है, यही साइंस है कि जो कहते हैं पानी भर के लगाना चाहिए ट्रांसप्लांटिंग के बाद। क्यों? जब पानी भर के लगाएंगे तो अंदर कीचड़ हो जाएगा और वो कीचड़ जो है वो जड़ों के साथ लग जाएगा और रूट एस्टेब्लिशमेंट, सॉइल और रूट का कनेक्शन बन जाएगा। बस यही असल कहानी है। तो यहाँ पे भी उसने यही कहा है कि सॉइल को अच्छी तरह प्रेस करें, साइडों पे कोई हवा का गैप ना अंदर रह जाए, कोई मट्टी कहीं से ऐसे हल्की फुल्की बीच में जगह ना खाली रह जाए। यू हैव टू प्रेस द सॉइल अराउंड द प्लांट जेंटली, बहुत ज्यादा जोर भी नहीं लगाना, ये ना हो आप इतना जोर लगाएंगे पौधे टूट जाए उसके वजन से, तो ये भी नहीं करना। तो ये 5वां पॉइंट यहाँ पर आ गया। अच्छा, इसको मैं रेस कर दूं डायग्राम को, नेक्स्ट अगर कोई बात समझानी होगी यहाँ पर ड्रा करेंगे। 6 नंबर पे लिखे हैं इसमें, the 6th point is, this is also very important, in case the plant, या यूं कहें in case the seedling has more number of leaves। ये ऐसा हो जाता है बात दफा कि नर्सरी में आपने जो पौधे लगाए हैं उनमें से कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके वो ज्यादा तेजी से उगाए हैं और 3 लीफ की बजाय उनके 4 या 5 लीव या 6 लीव्स हैं। इन केस द सीडलिंग हैज मोर नंबर ऑफ लीव्स, ट्रिम दोज लीव्स, ट्रिम दोज एक्स्ट्रा लीव्स। अगर अब ये ट्रिम का मतलब दोनों तरीकों से, एक तो ये कि इजाफी पत्ते उतार दें, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एक पौधा है, एक शाख है, आप इसको जमीन में लगाना चाहते हैं, नर्सरी से आपने ये पौधा निकाला है, इसके ऊपर ये पत्ते हैं, ये भी पत्ता है, ये भी पत्ता है, ये भी पत्ता है, और दीज आर द लीव्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। देयर आर 1 2 3 4 5 6 लीव्स आर देयर एंड यू वांट टू ट्रांसप्लांट इट, ठीक है। रूट सिस्टम इसका ये है। एक चीज यहाँ पर और जो एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ क्लास में नोट्सों में नहीं लिखी, ये रूट टू शूट रेशियो जो है ये पौधे की सक्सेस में बहुत रोल प्ले करती है। रूट को आप ऐसे समझ लें कि ये पौधे का मुंह है, इससे पौधा खुराक खाता है, ठीक है ना। एक शख्स जिसका मुंह बड़ा होगा या एक पौधा जिसका मुंह बड़ा होगा वो ज्यादा खुराक खा सकता है, वो ज्यादा न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब कर सकता है वो पौधा, तो मतलब ये कि वो ज्यादा हेल्दी होगा, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड ये जो पत्ते हैं ये उसके
वो मॉइस्चर को उड़ाते हैं, ये उसके पानी को यहाँ से निकलता है और खराज होता है स्टोमेटा के जरिए, और ये पानी सारा, और ये इसके अलावा खुराक भी इस्तेमाल करते हैं। ग्रोथ तो इन्होंने करनी है सबने, इनका अपनी एक, जिस तरह कहते हैं कि जितने बंदे होंगे उतनी रोटी ज्यादा चाहिए आपको, ठीक है ना। ये बोझ है एक तरीके का पौधे के ऊपर, अगर पौधे के पास अच्छा रूट सिस्टम नहीं है। तो अगर आप ट्रांसप्लांटिंग के वक्त पौधे के एक्स्ट्रा लीव्स को रिमूव कर दें, कैसे करेंगे? आप कहते हो कि दिस लीव शुड बी रिमूव, दिस लीव शुड बी रिमूव, आपने 2 या 3 to 4 लीव स्टेजेस, ओके ठीक है। इफ यू फील कि नहीं यार ये भी बहुत नीचे पत्ता लगा हुआ, आपने ये तोड़ दिया, यू आर डूइंग गुड फॉर द प्लांट। दिखने में लग रहा है कि आप तो बहुत बुरा कर रहे हैं, पौधे के पत्ते काट रहे हैं, बट एक्चुअली यू आर डूइंग गुड फॉर द प्लांट। इससे क्या होगा कि पौधे की इवेपोरेशन चेक हो जाएगी, इवेपोरेशन लॉसेस इतने ज्यादा नहीं होंगे और पौधा सफोकेट नहीं करेगा, ठीक है ना। सफोकेशन नहीं होगी, पौधा ड्राई नहीं होगा, और नीचे से रूट सिस्टम जो है वो ज्यादा, अगर आपको बहुत घनी रूट्स मिलती है, इट्स गुड फॉर द प्लांट, वो पौधे के लिए अच्छी है, ठीक है। इन केस अगर वो बहुत ज्यादा बड़ी रूट्स हैं और आपके लिए संभालनी मुश्किल है, और आप समझते हैं कि ये विल्ट करेंगी, इनसे बीमारी फैलने का खतरा, यू में ऑल्सो ट्रिम दो रूट्स, आप उनको भी ट्रिम कर सकते हैं, आप उनको भी काट सकते हैं, ठीक है। बट एक्चुअली द मेन फोकस शुड बी ऑन द लीफ ऑफ द प्लांट। तो यहाँ पर यही है कि इन केस द सीडलिंग हैज मोर नंबर ऑफ लीव्स, ट्रिम दोज एक्स्ट्रा लीव्स। अच्छा, एक तरीका तो मैंने ये बताया कि इफ द नंबर ऑफ लीव्स आर मोर, तो आपने उनको कट करना है। ये मैं यहाँ पे येलो से बना रहा हूँ, वो लीव जो पहले यहाँ पे मौजूद थे आपने ट्रिम किए हैं, दीज वर द लीव्स जो आपने इसमें से ट्रिम किए हैं, ठीक है। ये थे नंबर ऑफ लीव्स ज्यादा जो आपने इसमें से काट दिए। दूसरा तरीका है कि आप कहते हैं नहीं मेरे पास पौधा सर है, गोभी का पौधा है, फर्ज करें जैसे गोभी का पौधा है, गोभी के पौधे के पत्ते काफी बड़े बड़े होते हैं, आपको पता है, ठीक है ना। नंबर ऑफ द लीफ एरिया इज मच हायर, और जितना बड़ा एरिया होगा उतना वो इवेपोरेशन ज्यादा करेगा। तो इस केस में फिर क्या करते हैं, वी हैव टू कट दी लीव्स, इनको हाफ में कट कर दें। कैसे कट करेंगे? कैंची की मदद से इसको कट करें, इसको हाफ से यहाँ से कट करें, सिर्फ इतना सा लीफ छोड़ दें, बाकी सारा इसको काट दें, मतलब ये लीफ कट होने के बाद इस तरह इतना रह जाएगा। एंड यू ऑल्सो हैव टू कट दिस लीफ। एंड अगर आप फील करते हैं 2 काफी है, ठीक है, 2 ही रहने दें, तीसरे को पूरा रिमूव कर दें। लेकिन अगर आप समझते नहीं तीसरा भी चाहिए तो आप उसको भी छोटा कर दें। यू आर शॉर्टनिंग द लीव्स, इसको भी ट्रिमिंग बोलते हैं। in case the leaves are extensive, leaves are very huge in size, तो आप उसके साइज को कम करेंगे, ये भी एक्चुअली ट्रिमिंग में ही आएगा। तो ये दोनों चीजें यहाँ पर समझ लें, नर्सरी के अंदर ये करने चाहिए काम, कहीं पर भी करने हो, ठीक है। इससे आपके पौधे की सक्सेस रेट बढ़ जाती है, पौधा जिंदा रहता है, मरता नहीं है जल्दी। शुरू करते हैं इसमें। अब हम जो मैंने ये 5वां पॉइंट आपको दिखाया ना, वो 5वें पॉइंट में इसका दूसरा हिस्सा भी लिख लें। दूसरा हिस्सा, एक तो मैंने बताया ना लीफ ट्रिमिंग शुड बी देयर, इसके साथ आगे आप एक और चीज लिखें, रूट ट्रिमिंग शुड आल्सो बी प्रैक्टिस। ये रूट ट्रिमिंग भी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा रूट्स जो है वो भी नुकसानदेह हैं। अब आप कहेंगे सर अभी तो आप बता के हटे हैं कि रूट ट्रिमिंग, रूट्स तो अच्छी होती हैं पौधे की, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि ये रूट्स भी खुराक खाती हैं, इन पौधों, इन जड़ों को भी संभालने के लिए खुराक की जरूरत है, ये भी जिंदा है, ये भी सांस लेती हैं। तो बहुत ज्यादा रूट सिस्टम होने के लिए उसको ज्यादा खुराक बनानी पड़ेगी। ऊपर पत्ते तो आपने कम कर दिए हैं, अब खुराक ऊपर बननी नहीं है, तो नीचे जो जड़ें हैं ये फिर मरना शुरू हो जाएंगी। तो अकॉर्डिंग टू कीपिंग इन व्यू द नंबर ऑफ लीव्स, हमें रूट्स भी कट करनी पड़ती है, एंड वी कट इट, हम इनको कट करते हैं, ठीक है ना, कट करते हैं रूट, दिस इज कॉल्ड रूट ट्रिमिंग। तो रूट ट्रिमिंग समझ लगी कि रूट ट्रिमिंग क्यों करनी है, क्योंकि ये भी एक तरीका का बोझ डाल रही है। ऑल्दो एक अच्छा रूट सिस्टम पौधे का वो मोर न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करेगा, लेकिन अब ऊपर फैक्ट्री बंद हो चुकी है, आपने पत्ते काट दिए हैं, पत्तों में जाके उसमें खुराक बननी थी, जो नीचे से वाटर और न्यूट्रिएंट्स अपटेक हो रहे हैं वो ऊपर पत्तों में जाके बेसिकली खुराक तैयार होनी थी। पत्ते कट गए हैं, फैक्ट्रियां कट गई हैं, खुराक बननी बंद हो गई है। अब नीचे जो खाने वाले कुंबे के अफराद हैं इनको भी कम करना पड़ेगा। तो रूट ट्रिमिंग शुड आल्सो बी देयर। ये 5, इसमें 5वें पॉइंट में एक एडिशन कर लें कि रूट ट्रिमिंग शुड बी देयर। बशीर मैं जी पूछ लें आप सवाल, वैसे पूछें सर। अगर रूट ट्रिमिंग की जाए जी, तो सर वाटर एब्जॉर्प्शन तो कम नहीं हो सकती, पौधे के लिए नुकसानदेह है फिर तो। नहीं, किस चीज की कंजम्पशन? सर रूट ट्रिमिंग की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, क्या कम होगी? अपन रूट ट्रिमिंग सर कर देते हैं हाँ तो हाँ, वाटर एब्जॉर्प्शन भी तो कम हो सकती है प्लांट के लिए। वाटर कंजम्पशन या वाटर एब्जॉर्प्शन? एब्जॉर्प्शन सर। एब्जॉर्प्शन, तो एब्जॉर्प्शन कम यस। होगी नो डाउट, लेकिन एब्जॉर्प्शन कम होने की वजह से ऊपर से वेपोरेशन भी कम हो चुकी है, तो वो पानी थोड़ा ही चाहिए हमें, ठीक है ना। अगर तो ऊपर पत्ते ज्यादा होते और नीचे से रूट कट कर देते फिर तो पौधे ने पक्का मरना था। लेकिन हमने क्या किया, हमने पहले पत्ते ऊपर से कट किए एंड देन हमने नीचे से कुछ हद तक रूट्स कम किए। मैंने आपको उसकी वजह बताई है कि रूट्स कम सिर्फ इसलिए किए हैं कि इतनी खुराक अवेलेबल नहीं है पौधे के पास कि इनको सपोर्ट कर सके।
देन वी विल कट इट। जी एक बच्चे ने और हाथ खड़ा किया, वो भी कुछ पूछना चाहता है। जी पूछें उस्मान। सर जी इधर कॉमन ये कंसेप्ट समझा जाता है कि पौधे की जड़ों को हवा लग जाए तो वो मर जाता है। वो मैं बाद में तो एक्सप्लेन जब हम नहीं बेटा, वो मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। वो कॉमन कॉन्सेप्ट नहीं है, वो एक्चुअली एवरग्रीन प्लांट्स जो होते हैं ना, एवरग्रीन प्लांट्स की रूट्स को हवा नहीं लगनी चाहिए। एवरग्रीन प्लांट्स जो हैं वो अर्दन बॉल के साथ ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। मैंने आपको कैटेगरीज लिखवाई हैं ये इसी क्लास में, पिछले लेक्चर में। उसमें मैंने बताया था कि द थर्ड कैटेगरी जिसमें हमने कहा था कि द प्लांट्स व्हिच आर अनएबल टू बी ट्रांसप्लांटेड, वो कैटेगरी है जिसमें वो कहते हैं पौधों की जड़ों को हवा नहीं लगनी चाहिए। इसमें नहीं, कुछ पौधे हैं जिनमें जड़ों को कुछ नहीं होता, आप छोटे लेवल पर उनको निकाल सकते हैं रूट्स में तो, और उनको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे हैं, पांचवा पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। आई होप आपको समझ लगी पांचवें पॉइंट की। देन वी हैव द सिक्स्थ वन। छठा पॉइंट कौन सा है हमारा? सिक्स्थ वन इज, हाँ, आफ्टर अपरूटिंग, जब आप पौधे को बेड से निकाल लें। यहाँ पर उसने एक चीज वैसे और नहीं लिखी, बल्कि यहाँ पे पहले छठे पॉइंट में वो लिखे, मैं लिखवाता हूँ, किताब में नहीं ये लिखी, मैं लिखवा रहा हूँ। देयर इज अ टर्म वी कॉल्ड इट डिगिंग नॉट पुलिंग। पौधे को सर से पकड़ के खींचे मत जमीन में, कि ये ना हो कि आप बेड में पौधा लगा हुआ है और आप क्या कर रहे हैं, आप इसके सर को ऊपर से पकड़ रहे हैं, दो तीन पत्तों को हाथ में, और आप यू हैव ग्रिप्ड इट, आपने इसको हाथ में पकड़ लिया है, अब आप इसको खींच रहे हैं ऊपर को, तो अभी बाहर निकलो। नहीं, बेस्ट वे इज कि आप इसको साइडों से थोड़ा बहुत लैंड होइंग की मदद से जमीन को नरम करें, ताकि ये रूट समेत पौधा निकले, जड़ें टूटे ना अंदर। ये तीसरा पॉइंट है, डिगिंग, डिग करके निकालें, पुल करके ना निकालें, खींचे मत उसको। तो ये तीसरा, ये इसमें छठा पॉइंट लिख लें, डिगिंग नॉट पुलिंग, ये जहन में रखनी चाहिए बात। अच्छा, इसलिए हमने उसको पानी भी लगाया जमीन को, ताकि जमीन नरम हो जाए और हमें उसको खींचने में आसानी हो। थोड़ा बहुत खुदाई करेंगे और फिर बाद में जो थोड़ी बहुत अगर उसके साथ मट्टी लगी है, उसको हम हल्का फुल्का पौधे को झाड़ के वो मट्टी उतार देंगे। ओके, सातवां पॉइंट लिखे इसमें, आफ्टर अपरूटिंग, जब जमीन से इसको निकाल लिया, अपरूट कर लिया, डिप द प्लांट्स इन वाटर, डिप द प्लांट रूट्स इन वाटर। इनको ऐसी जमीन पे ना छोड़े, इनको पानी के किसी जार में, पानी के किसी बीकर में डाल के रखें। आपने ये बेड में से रूट्स निकालनी है, ये आपके पास बेड था, आपने इसमें से पौधे निकाले हैं, यू हैव सम बाउल और यू हैव सम बीकर और वेज जिसमें आपने पानी भरा हुआ है, और इसमें आप वो तमाम अपने प्लांट्स को रखना शुरू करें। एंड द रूट शुड बी इन दैट ग्लास, और इसमें पानी होना चाहिए। ठीक है, इन केस आपको ये ग्लास अवेलेबल नहीं है, या इन केस आप ये नहीं रखते, तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी एक दूसरी एग्जांपल क्या है कि आप एक बोरी ले लें, बोरी, ठीक है ना, बैग, जो पटसन का बैग होता है, उसके अंदर अपने रूट्स को, इस प्लांट्स को ऐसे रखें इसके अंदर, ऐसे, ये उनकी रूट्स हैं सबकी। इस बैग को अच्छी तरह गीला कर लें, एंड आफ्टर पुलिंग आउट ऑल द प्लांट्स, इसको ऐसे रोल कर लें। इसको रोल करें, रोल कैसे करेंगे, इसको ऐसे रोल करके इसका एक रोल बना लें, जैसे वो सफ नहीं रोल करते उस तरीके से। तो वो तमाम प्लांट्स जो हैं इसके अंदर ऐसे रोल होके इसके बाहर निकल आएंगे इसके, और जड़ें जो है इसके अंदर रहेंगी। ये इस बोरी को गीला रखें, ये दूसरा तरीका है। तो वैसे आइडियल तरीका ये वाला, ये वाटर वाला, लेकिन ये हमारे मुल्क में ये भी चलता है, ये भी हो जाता है। किसी कपड़े में, गीले कपड़े में रख सकती हैं, या प्रॉब्लम बात सिर्फ ये है कि पौधे की जड़ों को पानी के साथ, मॉइस्चर के साथ रहने दें, ताकि वो सूखे ना। आठवां पॉइंट लिखें इसमें, एट्थ वन इज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग इन द फील्ड, वो हम पहले बात कर चुके हैं कैसे ट्रांसप्लांट करना है, ये कुछ आगे पीछे हो गया पॉइंट, बट आई होप आपको समझ लग गई। आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग इन द फील्ड, इफ यू फील, अगर आपको फील होता है, इफ यू फील दैट द प्लांट्स आर टेंडर, स्टेक देम, उनको सहारा दें, उनको स्टेकिंग के जरिए सहारा दें, उनके गिर्द छड़ी लगाएं। अगर आप समझते हैं कि आपके पौधे गिरने वाले हैं, बहुत डेलिकेट है, मर सकते हैं, टूट सकते हैं, यू में प्रोवाइड सम स्टिक, उसके साथ इसको सहारा दे दें। ये भी एक अच्छा टूल है, इससे आपके पौधे मरेंगे नहीं। तो ये 8 पॉइंट हो गए। एंड लास्ट वन इज अनियन की बात। ये 8 पॉइंट तो आपने लाजमी लिखने हैं, 9वां एक स्पेशल पॉइंट है जो लिखवा रहा हूं। इन केस ऑफ अनियन, इन केस ऑफ अनियन, डी टॉपिंग, डी टॉपिंग मतलब ऊपर वाले पत्तों को थोड़ा थोड़ा कट करना। डी टॉपिंग जस्ट बिफोर ट्रांसप्लांटिंग,
जस्ट बिफोर ट्रांसप्लांटिंग। ये पॉइंट ना इसको बनाएं, इसको वैसे डिटेल में लिख ले, पॉइंट आपके 8 ही रहेंगे, ये जस्ट एक वैसे डिटेल में लिख लें। डी टॉपिंग जस्ट बिफोर ट्रांसप्लांटिंग इज बेनिफिशियल, ये देखा ये गया एक्सपेरिमेंट से, इज बेनिफिशियल फॉर अर्ली एस्टैब्लिशमेंट, एंड हायर सर्वाइवल परसेंटेज, अच्छा ये फिर वही बात, अनियन में क्या होता है ऐसा कि ये डी टॉपिंग का मतलब क्या है? प्याज में जो प्याज के पौधे होते हैं ना, मैं ये ग्रीन कलर से बनाता हूँ यहाँ पर, प्याज के जो पौधे होते हैं उसकी लंबी लंबी ऐसे, ये कलर फिर रेड आ गया मेरे पास, एक मिनट, उसके ऐसे प्याज के पौधे में ना ऐसे लंबे लंबे उसकी पत्ते होते हैं, आपने देखे ही हैं प्याज के पौधे के, तो 3D स्टेज पे भी उसकी लंबी लंबी नीडल लाइक लीव्स होंगे, और जब उनको ट्रांसप्लांट करते हैं तो मोस्टली एक शॉक आता है पौधे को, और वो शॉक क्या होता है कि पौधे के पत्ते जो है नुक्कड़ से यहाँ से थोड़े से ये इतने इतने आगे से विल्ट होना शुरू होते हैं, थोड़े थोड़े पीले होते हैं, ठीक है ना, और या फिर ये क्या होगा, या विल्ट होंगे या ऐसे ये बेंड कर जाएंगे नीचे को, दे विल विदर, ये नीचे को ऐसे गिरने शुरू हो जाएंगे। डी टॉपिंग से क्या मुराद है कि आप इसको थोड़ा थोड़ा कट कर दें, इन पत्तों को प्याज के, ये जो नीडल लाइक ऊपर शेप्स हैं इनको कट कर दें ऊपर से। देखा ये गया कि अगर इसको ऐसे कट करके लगाया जाए पौधे को ऐसे करके, ये प्याज का पौधा आफ्टर कट है और इसकी रूट्स भी नीचे होंगी, दिस प्लांट हैज मोर ग्रोथ एज कंपेयर टू द प्लांट व्हिच इज ग्रोन विदाउट एनी डी टॉपिंग। तो ये एक इसमें पॉइंट आप लिख लीजिए, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज, ये हमारा प्रिकॉशंस यहाँ पे कंप्लीट हो जाती हैं, मैं इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लें, मैंने एक टर्म बस अब पढ़ानी है, उसके बाद हमारा ट्रांसप्लांटिंग खत्म है, एंड दैट इज डबल ट्रांसप्लांटिंग। एक टर्म है जो कि अक्सर पूछी जाती है, डबल ट्रांसप्लांटिंग क्या है, तो डबल ट्रांसप्लांटिंग पढ़ लें। डबल ट्रांसप्लांटिंग पढ़ाने से पहले मैं आपको लास्ट लेक्चर की तरफ ले जाऊं, हमने कैबिज की एक बात की थी कि कैबिज में एक फिनोमिना है विच वी कॉल्ड एज बटनिंग, आपको शायद याद हो जिन बच्चों ने क्लास ली है। गोभी में क्या होता है आमतौर पे कि बेड में जब गोभी को लगाया जाता है बेड के अंदर, क्योंकि गोभी के चौड़े पत्ते हैं, ये डाइकॉट प्लांट है कैबिज का, तो डाइकॉट प्लांट्स काफी चौड़े पत्तों वाले होते हैं और इनको जगह ज्यादा चाहिए होती है, तो ये गोभी के जब पत्ते छोटे होते हैं तब तक तो गुजारा हो जाता है, लेकिन अगर 2 से 3 पत्ते निकल आए देन देयर विल बी अ मेस, वहां पे बहुत कंजेशन हो जाएगी और ओवर क्राउडिंग हो जाएगी और जगह नहीं रहेगी पत्तों की। और बाज दफा ऐसा होता है कि नर्सरी के लेवल पर ही, हालांकि अभी 2 से 3 पत्ती स्टेज ही होती है, तो पौधों के दरमियान कंपटीशन की वजह से सेंटर में एक बल्ब, एक छोटा सा बटन बनना शुरू हो जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड, वो इमेच्योर जो एक गोभी का फूल बीच में बन गया छोटा सा बटन की तरह का होता है उभार सा, दैट इज कॉल्ड बटनिंग। अब इस बटनिंग के फिनोमिने को बचाने के लिए क्या किया जाता है गोभी के अंदर, खास तौर पे गोभी के लिए खास तौर पे मैं बता रहा हूँ, कुछ और पौधों में भी किया जाता है। गोभी में क्या किया जाता है कि नर्सरी में पहले पौधे करीब करीब लगाए जाते हैं लाइन में, ऐसे करीब करीब लगाए, और जब उनके 2 पत्ती स्टेज निकली, ठीक है, ये भी छोटे छोटे ही हैं, तो क्या किया, नर्सरी के अंदर ही विद इन नर्सरी एक और बेड बनाया, एक और जगह तैयार की, उसके अंदर इन पौधों को शिफ्ट किया 1 बाय 1, ट्रांसप्लांट किया, बेसिकली यूं कह लें आप, ट्रांसप्लांट किया और फासला बढ़ा दिया ताकि इनको जरा स्पेस मिल जाए और ये अच्छे तरीके से यहाँ पे लग जाए, ठीक है। और ये इस तरीके से स्पेस मिल जाती है, जब स्पेस मिल जाती है तो ये पौधे जो है ये बहुत अच्छी तरह ग्रो करते हैं और फिर ये अपने पौधे पत्ते निकालते हैं और इसमें बटनिंग का फिनोमिना नहीं होता, बिकॉज इसमें हम 2 बार ट्रांसप्लांट करते हैं। अभी ये पहली बार किया है ट्रांसप्लांट, दिस इज TR1 ट्रांसप्लांट 1, एंड देन जब ये 3 पत्ती या 4 पत्ती स्टेज पे पहुंचते हैं और फील्ड हमारा तैयार होता है और सीजन भी आ जाता है हमारे पास। अभी फर्ज कीजिए ये हमने टनल के अंदर या लाया था, उसमें लगाए थे, गर्मियां हैं ज्यादा, अब जैसे सीजन बार अच्छा आया, मौसम थोड़ा गर्मी कम हुई तो हमने फील्ड तैयार करवाया, नाउ वी विल ट्रांसप्लांट इट इनटू द एक्चुअल फील्ड, और उसमें हमने खेलियों के ऊपर इसको कास्ट किया और उसके अंदर फिर हमने अलग अलग गोभी के पौधे फासले फासले पे लगाए। नाउ बिकॉज देयर आर 2 ट्रांसप्लांटिंग्स देयर, तो इसको डबल ट्रांसप्लांटिंग बोलते हैं, ठीक है ना। और ये अब मेरे ख्याल में आप सब बच्चों को पता चल गया, मैं वैसे एक बार इसको पढ़ के आपको सुनाता हूँ, इसको गौर से सुन ले जो मैं बात बताने लगा हूँ। इन डबल ट्रांसप्लांटिंग सिस्टम यंग सीडलिंग्स आर रिटेन्ड फॉर टाइम बीइंग, ये जो नए यंग सीडलिंग्स होते हैं उनको कुछ देर के लिए नर्सरी में रखा जाता है, रिटेन का मतलब है रखा जाता है, देन दे आर फाइनली ट्रांसप्लांटेड इन द मेल फील्ड, उसके बाद फिर उनको मेल फील्ड में लगाया जाता है। अच्छा, अब वेयर दे ग्रो एंड गिव इकोनॉमिक यील्ड, डबल ट्रांसप्लांटिंग इज मोस्ट सक्सेसफुल इन टोमेटो, ब्रिंजल, कैबेज एंड कॉलीफ्लावर। उसने 4 नाम आपको बता दिया कि डबल ट्रांसप्लांटिंग कहाँ कहाँ होती है, टोमेटो में होती है, ब्रिंजल में होती है,
ठीक है, कैबेज और कॉलीफ्लावर में होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए किन किन में होती है तो इन में होती है। अच्छा, इसमें क्या होता है, इट इज कॉमन सीन दैट सीडलिंग्स ग्रो विद लिटिल स्पेस इन प्राइमरी नर्सरी हैव चांस ऑफ कंपटीशन फॉर ग्रोथ। वही बात जो मैंने आपको बताई कि ये कंपटीशन होगा इनका, हेंस दे बिकम वीक, इसलिए ये कमजोर हो जाएंगे, फीबल, नाजुक हो जाएंगे, एंड लैंकी इन ग्रोथ, लैंकी इन ग्रोथ, ढीले ढाले हो जाएंगे, पीले हो जाएंगे और माल फॉर्म्ड हो जाएंगे। Besides such seedlings, when transplanted in the main field, show poor survival and establishment, which causes poor yield. कहता है अगर इनको इसी तरीके से यहीं पे लगा रहने दिया गया और ये लड़ते रहे आपस में और डायरेक्ट खेत में लेकर गए तो क्या होगा, इनसे कुछ भी नहीं बनेगा। ये बेचारे इनको आधा महीना जो है वो सरवाइव करने में लग जाएगा, रिकवर होने में लग जाएगा। उसके बाद इनको नर्सरी में ही जब ये झगड़ने लगे उससे पहले इसको ट्रांसप्लांट कर दें खुला खुला करके। ये इसकी मेन थीम है ना, इनको लड़ने से पहले पहले इनको खुला खुला करके लगा दें कि आपस में लड़ाई ना करें, इनका तो इनके दरमियान स्पेस कंपटीशन ना हो, तो फिर क्या होगा, द प्लांट्स विल बी हेल्दी एंड दे विल गिव यू मोर यील्ड इन द फील्ड। ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड डबल ट्रांसप्लांटिंग, इसको डबल ट्रांसप्लांटिंग कहते हैं। तो ये मेरे ख्याल में जनरल हो गया। और अनियन के केस में जो मैंने लास्ट बात बताई है उसमें मैं एक बात बताना भूल गया, वो काइंडली आप लिख लें, मैं वो यहाँ पे लिख देता हूँ कि अनियन डी टॉपिंग क्यों इतनी सक्सेसफुल है, व्हाई अनियन डी टॉपिंग इज सक्सेसफुल, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो उसमें वो मैं वही बात जो पहले आपको बता के आया था कि रूट टू शूट रेशो, पीछे भी बता के आया हूँ ना आपको कि रूट टू शूट रेशो इज वेरी इंपॉर्टेंट। खाने वाले कितने हैं और कमाने वाले कितने हैं, ये हम अपनी आम जुबान में कहते हैं ना, एक घर में ज्यादा लोग खाने वाले हों और कमाने वाले थोड़े हों तो फिर वो मुश्किल से घर चलता है। अच्छा, रूट टू शूट रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इस केस में प्याज में जो हमने भी बात की थी कि प्याज में ऐसे लंबे लंबे पत्ते होते हैं काफी, और ये विदर होने होते हैं, ये इनको शौक आना होता है, और ये अभी ट्रांसप्लांट तो कर रहे हैं, मॉइस्चर तो लॉस कर रहे हैं सारे सारे पत्ते। नीचे रूट सिस्टम जो है प्याज का वो बड़ा शैलो होता है, बड़ा ज्यादा डीप नहीं जाता प्याज का रूट सिस्टम, मैक्सिमम 8 इंच तक इसकी रूट्स लंबी हो सकती हैं, और वो भी जब आप नर्सरी में निकालते हैं तो अक्सर रूट्स टूट जाती हैं, 4 इंच तक की रूट्स आपके हाथ में आती हैं। अब क्या होता है कि ये रूट टू शूट रेशियो अगर देखिए जब बहुत पुअर है, रूट्स बहुत थोड़ी हैं, मतलब कमाने वाले बहुत थोड़े हैं और खाने वाले बहुत ज्यादा है, तो जब डी टॉपिंग कर देंगे इसकी, देयर विल बी अ बैलेंस, इनके दरमियान एक बैलेंस आ जाएगा, एंड देयर विल बी मोर चांसेस फॉर योर प्लांट्स टू बी रेजिस्टेंट अगेंस्ट स्ट्रेसेस। तो आप इसका जवाब ये दे सकते हैं कि अनियन डी टॉपिंग क्यों सक्सेसफुल है, बिकॉज इसको लिख सकते हैं बिकॉज CAUSE, बिकॉज इट इम्प्रूव्स रूट टू शूट रेशो। एंड आई होप आपको इस बात समझ लग गई है जो मैंने की है, रूट टू शूट रेशो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ट्रांसप्लांटिंग का तमाम लेक्चर कंप्लीट हुआ।